अरे रे रे रे, माफ करना, मैंने आपको पहचाना नहीं। क्या है, बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हुए ना, इसलिए आपकी शक्ल याद नहीं रही। कभी कभी भूले भटके इधर आ जाया करें तो शक्ल याद भी रहेगी। क्या है कि ईद का चांद तो फिर भी साल में एक मर्तबा नजर आ जाता है। ये तो इलेक्शन का चांद है, 5 साल में एक मर्तबा नजर आता है। पिछली बार जब ये यहाँ आए थे तो खद्दर का कुर्ता, खद्दर की धोती, दिन में 3 मर्तबा इधर आते थे। अब ये 3 साल बाद लौटे हैं तो सिल्क का कुर्ता, सिल्क की धोती, गले में सोने का चेन। पहले ये प्लाईवुड की तरह पतले थे, अब ये स्टील के कबाड़ की तरह मोटे हो गए। मंदिर बनाने की क्या जरूरत है, ये तो खुद मंदिर की साइज के हो गए। इनको ले जाकर खड़ा कर दो ना उधर। ए मिस्टर, मुंह संभाल कर बात करो। अगर हमारी पार्टी के नौजवानों को यह पता चल गया कि शराफत लाल जी के साथ तुम इतनी बदतमीजी से पेश आ रहे हो तो खून की नदियां बह जाएंगी। अरे जा जा, तुम लोग क्या खून की नदियां बहाओगे? 3 साल हो गए, म्यूनिसिपालिटी के नल में पानी तो बहा नहीं सके, खून की नदियां क्या खाक बहाओगे? ये बात है, अभी बताते हैं। अरे तुम लोग क्या बताते? पिताजी को पुलिस पकड़ कर ले गई। क्या पुलिस पकड़ के ले गई? हाँ माँ, अपने इलाके के एमएलए साहब आए थे। पिताजी ने न जाने उन्हें क्या उटपटांग कह दिया, पुलिस और उन्हें पकड़ कर ले गई। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं कोर्ट जाऊंगा और अगर वहां सुनवाई होगी तो हाई कोर्ट जाऊंगा। इंसाफ का तराजू हिला के रख दूंगा। साहब 1 मिनट मेरी बात तो सुनिए। क्या सुनो, सुनने को रह क्या गया है? आपने खाकी वर्दी और खाकी पतलून इसलिए पहनी है कि आप लोगों को भेड़ बकरियों की तरह लाकर अंदर बंद कर देंगे। अभी मैं आपको बताता हूं कि मैं कौन हूं। आप कमिश्नर साहब को फोन लगाइए, मुझे इससे बात करनी है। साहब वहां तक जाने की क्या जरूरत है? इंसाफ मांगने के लिए। कोई एमएलए सिल्क का धोती कुर्ता पहनकर यहाँ से यहाँ तक शॉल लटका कर आएगा तो क्या आप उसके सामने नाचने लग जाएंगे? आपको पगार क्या एमएलए देता है? हम जो इनकम टैक्स भरते हैं ना, उससे आपको पगार मिलती है। और मिस्टर धर्म, क्या मैं पूछ सकता हूँ मुझे यहाँ क्यों लाया गया? और मेरे कमीज, ये मेरा खून पसीने की गाड़ी कमाई चलाई हुई कमीज, ये फट कैसी गई, इस पर गौर किया आपने? और मेरा खून जो 55 साल तक मैंने कतरा कतरा करके अपने शरीर में इकट्ठा किया, ये एक दिन में बह कैसे गया? इसकी जांच करवाई आपने? नहीं करवाई ना? अकॉर्डिंग टू इंडियन पेनल कोड तुम पक्का चालू करो, तुम कमिश्नर को फोन लगाओ। देखिए साहब, हम आपको सिर्फ एक जानकारी हासिल करने के लिए यहाँ लेकर आए हैं। जानकारी? किस किस्म की जानकारी? झगड़े की ना? झगड़ा तुम दो के बीच में हुआ था, मैं तो आ गया, वो दूसरा कहाँ है? वो एमएलए है। एमएलए? वो क्या अपने माँ के पेट से एमएलए पैदा हुआ था? और उसको एमएलए बनाया किसने? हमने, मेरे वोट ने बनाया। और तुम जनता के सेवक हो या एमएलए के सेवक हो? जवाब नहीं है ना? तुम पक्का चालू करो, तुम कमिश्नर को फोन लगाओ। लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं, आप है कौन साहब? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उस अच्छे हिंदुस्तान का एक अच्छा नागरिक हूँ। लॉ अबाइडिंग सिटीजन ऑफ इंडिया, neither an MLA, nor an MLC, nor an MP, neither a minister। ये बहुत हाई लेवल की बात है, तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। तुम पंखा चालू करो, तुम कमिश्नर को फोन लगाओ। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर आपके पास कोई मंदिर का चंदा मांगने आए तो आप हाँ या ना कह दीजिए। इसमें यह कहने की क्या जरूरत है कि आप धोखेबाज हैं, लोगों का माल हड़प कर जाते हैं? इट इज माई फंडामेंटल राइट। हिंदुस्तान आजाद हो चुका है और आजाद हिंदुस्तान के साथ मेरी जबान भी आजाद हो चुकी है। मुझे पूछने का पूरा हक। और अगर उन्होंने माल हड़प नहीं किया है तो उनसे कहिए कि साबित करके दिखाएं कि उन्होंने माल हड़प नहीं किया है। और साहब, मैं इतनी देर से यहाँ खड़ा हूँ, आपने मेरे बैठने का प्रबंध किया नहीं किया ना? तुम पक्का चालू करो, तुम कमिश्नर को फोन लगाओ। ये सब क्या हुआ? अरे इन्होंने किसको बख्शा है जो मुझे छोड़ेंगे? आजादी से भले बड़े बड़े नेताओं को अंदर करते रहे, आज मुझे अंदर कर रहे हैं। आज जुल्म और इंसाफ की जंग। लक्ष्मी जी, ये आपके पति हैं? हाँ। आप इनको कैसे जानते हैं? इसमें जानने की कौन सी बात है? जब भी हमारे घर में कोई त्योहार या खुशी का मौका होता है, लक्ष्मी जी हमारे मेहमानों के लिए खाना पकाती हैं। लक्ष्मी जी, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आप इनके साथ जिंदगी कैसे गुजार रही हैं। मैं तो 15 मिनट में अपने बाल लोचने लगाऊं। ले जाइए इनको, जाइए जाइए। मैं जीप में जाके बैठता हूँ। जीप में? जाहिर बात है, जब आपको जरूरत होती तो लोगों को जीप में लाते हैं। जाते वक्त क्या पैदल भेजेंगे? मैं जीप में बैठता हूँ, ड्राइवर भेजिए। इंस्पेक्टर साहब, अगर इन्होंने कोई गलत बात की हो तो मैं आपसे माफी चाहती हूँ। कोई बात नहीं लक्ष्मी जी, मैं तो सिर्फ आपके कारण इन्हें छोड़ रहा हूँ। धन्यवाद। हवलदार, कमिश्नर साहब का फोन आया तो बोल देना मैं यहाँ नहीं हूँ। और तुम पंखा चालू करो। लक्ष्मी चाची, क्या बात है बेटी? परसों मेरी माँ ने गौरी माँ का व्रत रखा था। आज उस व्रत के अनुसार अपनी जान पहचान वाली सुहागनों में साड़ी बांटी जाती है, इसलिए मेरी माँ ने आपके लिए साड़ी भेजी है, लीजिए। अच्छा चाची, मैं चलती, मुझे देर हो रही है। दुर्गा, हाँ माँ? तूने 1000 बार मुझसे पूछा कि तेरे पिताजी जैसे निकम्मे आदमी का क्या फायदा। देख, आज उन्हीं के कारण कम से कम मुझे सुहागन तो समझा गया। मेरे स्पर्श को शुभ समझकर ये साड़ी मुझे तोहफे में दी गई। इस संसार में एक औरत को सुहागन समझा जाए, उससे ज्यादा और क्या चाहिए? मॉर्निंग सर। फुल टैंक।
इसका हवा पानी भी चेक करो क्या साहब? हट, पेट्रोल डाल। तू इधर आके बैठ, जल्दी पेट्रोल डाल। बरदाव बरदाव। साहब अपन का गड़बड़ होता है। हट। साहब 260 40 पैसे। अबे ढक्कन के, बॉम्बे में नवा है क्या? अपुन से माल मांगता है। अपुन का नाम है लियो और अखा बाबा बोलता है लियो 1000 साल जियो, माल मत दो, पॉकेट में खाओ पियो। चाराने है? कभी साइकिल कभी चाराने छुट्टे, क्यों बात गोलमोल कर रही हो? सीधे कहो ना। खुलकर क्या कहूँ, मुझे तो कहने के लिए शब्द ही नहीं मिल रहे। देखो भैया, मैं तुम्हें सगे भाई से बढ़कर समझती हूँ, इसलिए अपने दिल की बात कहने जा रही हूँ, मगर उनसे बिल्कुल मत कहना कि ये मैंने कहा है। देखो, मैं भी तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह मानता हूँ, बेधड़क कहो, मैं प्रताप से कुछ नहीं कहूंगा। पुराने ख्यालात की है, बीवी नौकरी करे इसके सब खिलाफ है। ये सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं कि इस जमाने में बीवी के नौकरी करने से परिवार का कितना बोझ हल्का हो जाता है। भैया, घर की बात है, बताते हुए शर्म आती है कि महीने में 10-10 दिन घर में चूल्हा नहीं जलता। सच? हाँ, महीने में 10 दिन चूल्हा नहीं जलता। ऑफिस में काम ज्यादा हो जाने की वजह से अक्सर घर आने में देरी हो जाती है। घर का काम करने की फुर्सत ही नहीं मिलती। अक्सर खाना होटल से मंगवाना पड़ता है। औरत जात के लिए कितने शर्म की बात है। मेरे ससुर जी क्या सोचते होंगे, कैसी बहू लाए हैं जो उनको और उनके बेटे को अपने हाथों का बनाया हुआ खाना तक नहीं खिला सकती, अपने बच्चे की खुद परवरिश नहीं कर सकती। वाह वाह बहन वाह, तुम्हारे ख्यालात कितने ऊंचे हैं। हमें बहुत खुशी हुई सुनकर। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मौका पाते ही मैं राम को सब समझा दूंगा और तुम्हारे लिए एक अच्छी खासी नौकरी भी तलाश करूंगा। सच? हाँ बिल्कुल, तुम फिक्र मत करो, मौका मिलते ही मैं प्रताप को समझाऊंगा और तुम्हारी नौकरी छुड़वाने के लिए उसे राजी भी कर लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। कितनी किस्मत वाली है, इसको घर और घर वालों की सेवा करने का मौका तो मिल जाता है। इसको कहते हैं जिंदगी। हाँ, और एक मैं हूँ। कितनी वाली है, पति को खुश रखने के लिए, घर का बोझ हल्का करने के लिए इसे नौकरी का मौका तो मिल रहा है। इसे कहते हैं जिंदगी। हाँ, और एक मैं हूँ। क्यों सीता, बाहर से पानी भरकर ला रही हो? नल में पानी नहीं आ रहा क्या? हाँ, जब मैं कुएं से पानी निकाल रही थी ना, तो एक मेंढक भी पानी के साथ आ गया। हाँ, बेचारा। फिर तुमने उसका क्या किया? कुएं के मेंढक के लिए कुआं ही उसकी दुनिया है। वापस कुएं में डाल दिया। हाँ। दलितर की औलाद अपनी पत्नी का दिल नहीं समझ सकता। एक बड़े आदमी की तरह पैंट और शर्ट काहे के लिए? अरे शरीर के बढ़ने से क्या होता है, अकल बढ़नी चाहिए। बेवकूफ की तुम। मूर्ख कहीं का, पत्नी के दिल की बात नहीं समझ सकता। बड़ा ऑफिसर की शान बघारता फिरता है। लोग कहते हैं नाटे आदमी की अकल ज्यादा होती है, लेकिन इसका तो मामला ही उल्टा है। ये जितना नाटा है, इसकी अकल उससे ज्यादा नाटी है। हेलो हेलो हेलो, हाउ आर यू? हाउ आर यू? आई एम फाइन। गर्मी ज्यादा हो गई है। गर्मी? यस एग्जैक्टली मैं भी यही कहने वाला था, लेकिन वो लफ्ज गर्मी मुझे याद नहीं आ रहा था। मैं बाकी पकड़ के यही सोच रहा था वहाँ। हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो हम कहना चाहते हैं वो जबान पे नहीं आता, भूल जाते हैं। दरअसल मैं भी वहाँ खड़े खड़े यही सोच रहा था। खड़े खड़े? हाँ, खड़े खड़े। अच्छा, तो चलते हैं? चलते हैं। अरे एक बात तो बताना ही भूल गया। ये प्रताप जो है ना, बहुत ही वाहियात आदमी है। अपनी पत्नी को पैसा कमाने की मशीन समझता है। वो बेचारी ना बात कर सकती है